बेहद की परम महाशांति। बापूजी ने अपने अवतरण दिवस पे कहा है कि भारत में भी सिविल वॉर होगा और तीसरा विश्व युद्ध भी होगा। विश्व युद्ध होगा तो 3 दिनों में सब समाप्त हो जाएंगे। बापूजी ने अपनी कई पुरानी वीडियो में भी बोला हुआ है कि तृतीय विश्व युद्ध में जो परमाणु युद्ध होगा, जिसमें परमाणु बम फूटेंगे, हाइड्रोजन बम फटेंगे, तो धरती को 1000 बार विनाश कर दे, इतनी गर्मी होगी। तो विचार करो, यह काल अग्नि से भी भयंकर होगी, तो क्या शरीर बचेंगे? तो आने वाले समय में जो ज्ञानी है वह आत्म स्वरूप होगा। हेल्पलाइन मांगेगा तो 200 कला का पावर मिलेगा, जिनको वरदान मिला है उनको। बेहद के बच्चों के बेहद के आकारी बापूजी छोटू राम बापूजी हैं। बेहद के बच्चे अभी साकारी रूप में भावनाओं में है। जब 200 कला पावर मिलेगा तो उनका कारण शरीर चार्ज हो जाएगा। महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर परम प्रकाश का बन जाएगा। यह देह में देखा हुआ सारा रिकॉर्ड नष्ट हो जाएगा। फिर छोटू राम बापूजी जब पावर देंगे तो बच्चे बाप से कनेक्ट हो जाएंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। यहाँ धरती पर बेहद के बच्चे जो त्याग तपस्या करेंगे, उस प्रमाण से जो भी बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा, उस प्रमाण से बेहद के बापूजी उन्हें पावर देंगे। और इस प्रकार सारे बच्चे आ जाएंगे तो उन सभी को लेकर छोटू राम बापूजी बेहद के विमान में बैठ जाएंगे। फिर बेहद का विमान बेहद की कला के परम धाम में, जो अभी बन रहा है, उसमें जाएगा। तो वह बेहद की कला का नया परम धाम जो अभी निरुमा बना रही है, और उनके साथ छोटू राम बापूजी का एक रूप भी है। अंतिम समय में तीसरे विश्व युद्ध की यहाँ पर तीव्र हलचल मचेगी और सबकी आत्मिक अवस्था बनेगी। जब बच्चे आत्म स्वरूप बनकर याद करेंगे तो उनको सेकंड के अंश मात्र में, बापूजी ने कहा है सेकंड के 1000वें अंश में ही 200 कला का परम प्रकाश का गोला यहीं पर सभी बच्चों को मिल जाएगा। यह गोला 10 फीट का होगा, 5 फुट आगे, 5 फुट पीछे, 5 फुट दाएं और 5 फीट बाएं, 10 फुट का परम प्रकाश का गोला बनेगा। उस घड़ी में धरती पर शरीर तो सभी के नष्ट हो जाएंगे। उस शरीर से निकली हुई, जलती हुई, तड़पती हुई आत्माएँ आएगी, तो वह आत्माएँ बेहद के बच्चों के 200 कला के गोले के स्पर्श मात्र से ही मुक्त हो जाएगी। बापूजी ने एक प्रश्न के जवाब में यह भी कहा कि जो बेहद के बच्चे परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं, तो धीरे-धीरे पावर नीचे उतरेगी। परम शांति के वाइब्रेशंस के साथ परम धाम की पावर होती है। जिस आत्मा की जो अवस्था है, उस प्रमाण से उनके घर में भी परम शांति के वाइब्रेशंस बनते हैं। और धरती के चारों ओर भी प्रसारित हो रहे हैं। तो धरती का वायुमंडल भी धीरे-धीरे बदल जाएगा, ऐसी आशा बापूजी ने व्यक्त की है। बापूजी कहते हैं कि बेहद की कला के ब्रह्मांड को समझने में बापूजी को भी निरंतर योग युक्त रहना पड़ता है। हम और बापूजी इस समय कहाँ रह रहे हैं? बेहद की कला के विश्व में पहली पीढ़ी में 100 कला का ब्रह्मांड है, जिसे मल्टीवर्स कहते हैं। उस मल्टीवर्स के अंदर भी कहीं ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स को पार करते हुए सबसे नीचे वाला यूनिवर्स, और यूनिवर्स के अंदर अनंत गैलेक्सीज, उसमें से एक गैलेक्सी के अंदर अनंता अनंत सोलर सिस्टम है। उस एक सोलर सिस्टम के अंदर हम बैठे हुए हैं। यह सोलर सिस्टम पूरे ब्रह्मांड का तला है। इतना दृश्य बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्ट रूप से देखा और हमें बताया है। किंतु 100 कला के मल्टीवर्स के ऊपर भी 200 कला, 400 कला, 500 कला, 1000 कला, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, फिर बेहद की कला के ब्रह्मांड है। तो इतना बड़ा बेहद की कला का ब्रह्मांड जो है, उसका दृश्य भी बापूजी ने देखा। बापूजी के इस कार्य में नीरुमा भी बापूजी की सहायता कर रही है। तो अभी मुख्य सार ये है, जो कि बापूजी ने कहा कि अभी भी बच्चों के पास 2 वर्ष का समय है, तो समय को व्यतीत ना करें। बच्चे बापूजी के पास आ जाएँ। फिर 2027 में हलचल इतनी तीव्र हो जाएगी, हद की वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं रहेगा। तब भाग्य कमाने का समय भी समाप्त हो गया होगा। तब जागोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। सब शांति माँगेंगे, हमारा सब कुछ ले लो, हमें शांति दो, शांति दो। तो यह 2026 का वर्ष भाग्य कमाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो आत्माएँ ये सुन रही है, बापूजी के ज्ञान में आ जाए और तुरंत जागरूक होकर अपनी कमाई कर लें। बेहद का अविनाशी भाग्य बनाने का, आत्मा में बेहद की कला का पावर भर लेने का यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। तो जिनको जो कमाई करनी है, कर लें। जो नहीं जागेंगे, वह मुक्त हो जाएँगे। बापूजी ने यहाँ तक कहा है कि जो बच्चे अपने बच्चों का या माता-पिता का भाग्य बनाना चाहते हो, या जिनको तुम मोह नहीं, प्रेम करते हो, उनकी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, उनके नाम से दान पुण्य करो। तो कम से कम 200 कला का मल्टीवर्स नया बनेगा, उसमें जाएगा। किंतु बेहद की प्राप्ति करने के लिए निरंतर कर्मयोगी बनना आवश्यक है। मोह को नष्ट करना पड़ेगा, तभी आत्मा की स्मृति प्राप्त होगी।